10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ यू ने लिन फेंग को उसके पिता के बारे में काफी सारी जानकारी बताई थी और वह लिन परिवार के लोगों को स्पिरिचुअल रियल्म में ले जाने के लिए यहाँ आया था, परंतु उसके ग्रैंडपा ने वहाँ से जाने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था और लिन फेंग भी अपनी सोल पावर को बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। वर्ल्ड के एपिसोड 224 में हम देखते हैं लिन फेंग कल्टीवेट कर रहा होता है, उसके अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और अब वहाँ थंडर क्लाउड आ जाता है जो कि लिन फेंग पर थंडर स्ट्राइक करने लगता है। लिन फेंग उस थंडर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, परंतु इसमें उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अब वह वहाँ अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है। सेकंड अंकल यह देखकर कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लिन फेंग ने तो अपनी सोल को रिफाइन कर लिया। अब लिन फेंग की स्पिरिचुअल बॉडी आसमान में जाते हुए उस थंडर को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर वह उस थंडर क्लाउड के पास जाकर उसे एक पंच मारती है जिससे कि वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस कारण वहाँ काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। लिन फेंग का दोस्त यह देखकर कहता है कि इसने तो स्काई थंडर को खुद ही शॉक दे दिया। जहाँ तक मुझे पता है ऐसी एबिलिटी तो एशियंट मॉन्क्स के पास भी नहीं थी। लिन फेंग कहता है कि हेवनली थंडर से मेरी सोल और बॉडी दोनों ही अत्यधिक मजबूत हो गई हैं और अब वह गॉड्स की ग्रेवयार्ड में आ जाता है। साओ वाई उससे कहती है कि तुम्हें बधाई हो। लिन फेंग बताता है कि गॉड्स को डेवलप करने का ताइशान फॉर्मूला वास्तव में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, परंतु वैसे मेरी अब सोल पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और अब वह अपने पास से फर्नेस को बाहर निकालता है और कहता है कि अब मैं सर्वप्रथम ड्रैगन बॉडी के माध्यम से वेपन को रिफाइन करूंगा। अब लिन फेंग ड्रैगन बॉडी को अपने पास से बाहर निकालता है और फिर वह डिवाइन नाइफ की सहायता से ड्रैगन बॉडी के कई सारे पीस कर देता है। तभी साओ टियान बाहर आता है और अब वह एक पीस को अपने मुंह में दे लेता है। वह कहता है कि मास्टर एक पीस मैं ले लेता हूँ, इससे मैं अपने डिवाइन फाउंडेशन को क्रिएट कर पाऊंगा। और यह कहकर वह उस पीस को खा लेता है, परंतु इससे उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए कहता है कि यह ड्रैगन स्पिरिट तो अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि अब मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। मास्टर मुझे प्लीज बचा लो किसी भी प्रकार से। फेंग उससे कहता है कि मूर्ख पक्षी, तुम ट्रांसेंडेंट रियल्म में हो और तुमने गॉड लेवल ड्रैगन को खाया है, तो फिर अब तुम्हें इसे रिफाइन करने में तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, परंतु तुम इससे एक्सप्लोड नहीं होगे। और फिर वह डिवाइन पैटर्न के माध्यम से उसे अपने फर्नेस में डाल देता है। अब वह फर्नेस में जाने के बाद कहता है कि हाँ मास्टर, अब आपके चूरन ने थोड़ा आराम का काम कर दिया। लिन फेंग कहता है कि अब समय रहते तुम उसे रिफाइन कर लो। और अब लिन फेंग अपने पास से एक बॉक्स बाहर निकालता है जिसमें उस बचे हुए ड्रैगन मीट्स को रखने लगता है, परंतु तभी वहाँ थंडर ड्रैगन आ जाता है जो कि काफी सारी मीट्स को खा लेता है। लिन फेंग कहता है कि सीनियर, क्या आप डीप स्लीप में नहीं थे? इस पर थंडर ड्रैगन कहता है कि मुझे एक ट्रू गॉड लेवल के ड्रैगन की स्मेल आई, इसीलिए मैं डीप स्लीप से बाहर आ गया। लिन फेंग कहता है कि नहीं, आप इसे मत खाओ, मैं इसका उपयोग डिवाइन वेपन को रिफाइन करने के लिए करूंगा। थंडर ड्रैगन कहता है कि तुम इसकी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम इतने कंजूस मत बनो, तुम बस जब तक की प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को फिर से रिकवर ना कर लूं, फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद एनलाइटमेंट को प्राप्त करने और गॉड बनने में करूंगा। इस पर लिन फेंग कहता है कि नहीं, आप इसे नहीं खा सकते। इस पर थंडर ड्रैगन कहता है कि चलो ठीक है, तो बस इतनी सी बात, और फिर वह वापस से उसके माइंड में चला जाता है। अब लिन फेंग देखता है कि उस बॉक्स में तो सिर्फ एक ही पीस बचा है। वह कहता है कि चलो सौभाग्य से कम एक पीस तो बच गया। और अब वह थोड़ी देर बाद अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी भी वापस अंदर चली जाती है। इधर हम एक माउंटेन को देखते हैं जहाँ काफी सारे डीमन अटैक कर रहे होते हैं। अब वहाँ वॉइड रियल्म का एक पावरफुल डीमन आ जाता है जो कि वहाँ अगर अपनी पावर को रिलीज करके अटैक कर देता है, जिसे लिन फेंग के मास्टर और एंसेस्टर रोक रहे होते हैं, परंतु क्रिस्टल कहते हैं कि यह मॉन्स्टर तो वॉइड रियल्म में है, जल्दी से लिन फेंग को इसकी खबर दे दो, हम इस मॉन्स्टर को किसी भी प्रकार यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते। यह सुनकर एक व्यक्ति लिन फेंग को एक मैसेज कर देता है। एंसेस्टर कहते हैं कि सभी लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। अब वह एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाकर उससे उस डीमन पर अटैक करते हैं, परंतु वह डीमन तो पकड़कर उस स्वॉर्ड को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर अब लिन फेंग डिवाइन वेपन को देखता और कहता है कि ये थोड़ा मीनिंगलेस है, लेकिन हम डिवाइन वेपन के इनफाइनाइट क्लोज हैं। और फिर वह कुछ डिवाइन वेपन को अपने पास रख लेता है और फिर वह वहाँ एक प्लर फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश करने लगता है जो कि एक गॉड लेवल फॉर्मेशन होती है। वह फॉर्मेशन देखने में अत्यधिक स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। अब उसके ग्रैंडपा और सेकंड अंकल उस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन फेंग बताता है कि यह एक गॉड लेवल फॉर्मेशन है, वॉइड रियल्म के मॉन्क्स के लिए भी इसे तोड़ना काफी ज्यादा कठिन है। और फिर उसने जिस डिस्क के माध्यम से फॉर्मेशन को एस्टेब्लिश किया था उसे वापस रख लेता है। सेकंड अंकल कहते हैं कि फेंग, तुम सच में काफी अच्छे हो, अब हमें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लिन फेंग कहता है कि ग्रैंडपा,
यह डिवाइन स्वॉर्ड विशेष रूप से मैंने आपके लिए रिफाइन किया है। और फिर वह उस डिवाइन स्वॉर्ड को उन्हें दे देता है। ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं। अब वह अपने सेकंड अंकल से कहता है कि यह ड्रैगन बोन स्वॉर्ड है आपके लिए, इसका नाम हुई शेन है। सेकंड अंकल कहते हैं कि फेंग तुम सच में हमारे परिवार का एक भाग्यशाली सितारा हो। लिन फेंग स्टोरेज बैग उन्हें देते हुए कहता है कि इसके अंदर ड्रैगन स्किल सील्ड है, आप इनके माध्यम से खतरे में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तभी साउटियान बाहर आती हुई कहता है कि मास्टर मुझे भी चाहिए। तभी लीन फेंग उसे शांत करती हुई कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे मास्टर की सील तुम्हारे लिए है ना। और अब तभी लीन फेंग के पास उन्हीं लोगों का मैसेज आ जाता है। तभी लीन फेंग साउटियान से कहता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। साउटियान अपनी जायंट फॉर्म में आ जाता है। लीन फेंग कहता है कि ग्रैंडपा अब मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। अब वह साउटियान के ऊपर खड़े होकर वहाँ से चला जाता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि सच में मेरा ग्रैंडसन किसी से कम नहीं है, अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। इधर उस जगह वह डीमन तबाही मचा रहा होता है, परंतु वह लोग हार नहीं मानते, वह उसके सामने टिके रहते हैं। अब लिन फेंग के मास्टर वहाँ 9 हेवन डिवाइन थंडर का उपयोग करते हैं, जिससे कि वहाँ थंडर स्ट्राइक होने लगती है, जिसमें वहाँ मौजूद डीमन काफी बुरी तरह से मारे जाने लगते हैं। अभी वह वॉइड रियल्म का डीमन कहता है कि तुम लोगों का एक ग्रुप मुझे रोकने के लायक नहीं है, और अब वह यह कहकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि उनकी सील वहीं की वहीं टूट जाती है। और फिर वह मॉन्स्टर की कुछ स्प्रिट से उन पर अटैक कर देता है, परंतु तभी उन लोगों के सामने एक सील बन जाती है और एक आवाज आती है कि आप चिंता ना करें। और अब तो आपको पता चल ही गया कि वह कौन है। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।